हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जून को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन एंड सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर मेंशन इन आर्टिकल 324 अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 324 मेंशन दैट इट्स फंक्शन इज़ टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड पंचायत। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ठीक है, लेजिस्लेटर ठीक है, प्रेसिडेंट ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ठीक है, बट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड क्या है? द इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें होता है 1+2 का रेशो, 1 इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 अदर इलेक्शन कमीशंस। It is the responsibility of the election commission to grant recognition to political parties and allot election symbols to them. Yes, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ओनली 1, 3 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन आप हिंदी में देख लीजिए। चुनाव आयोग से संबंध में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। चुनाव आयोग की स्थापना के प्रावधान अनुच्छेद 324 में उल्लेखित हैं, जिसके अनुसार यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। अनुच्छेद 324 में उल्लेख है कि यह कार्य संसद, विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पंचायत के लिए चुनाव कराना है। नहीं, ये पंचायत नहीं आएगा इसमें से। चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना चुनाव आयोग का दायित्व है। ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। केवल 1, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, IFPRI इज एन इंटरनेशनल बॉडी फाउंडेड इन 1975। व्हाट डज IFPRI स्टैंड फॉर? IFPRI की फुल फॉर्म क्या है वो पूछिए। वो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच स्टेट इज़ द साल्ट लेक लोकेटेड? सांबर कैसी लेक है? एक तो ये याद करना है, एक ये साल्ट लेक है, और कौन से स्टेट में है? ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 4, which of the following act was not replaced by the Immigration and Foreigners Bill 2025 which was passed in both the House of Parliament in 2025? वो पूछ रहे कौन सा रिप्लेस नहीं हुआ है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल से। देखो, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, यस, ये रिप्लेस हो गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये वाला रिप्लेस नहीं हुआ है। जो ये है ना इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, इससे 4 एक्ट रिप्लेस हुए हैं। एक तो है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, एक है रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेनर्स एक्ट, एक है फॉरेनर्स एक्ट, और फोर्थ वन कौन सा है? इमिग्रेशन। फोर्थ वन है इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट कब का? 2000 का। ठीक है। तो आंसर क्या है? नॉट रिप्लेस पूछा है तो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। क्वेश्चन नंबर 5, डी गुकेश created history as the youngest chess world champion in history after beating which player in the 14th round of World Championship clash in Singapore in December 2024। ये पूछ रहे हैं कि डी गुकेश ने किसको हराया था फाइनल मैच में 14th राउंड ऑफ देयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। वो था डिंग लीरेन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following articles of the constitution vests the executive power of the union of the president? executive power
ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक। 52 में क्या दिया हुआ है, ये रहा 52 में दिया हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल नंबर 51 ये एक डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और इसमें क्या दिया हुआ है, डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल नंबर 53 में दे रखा है क्या है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल नंबर 54 में क्या दे रखा है, ये है डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 7, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड। देखो 3 स्टेट्स हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो वो पूछ रहे हैं जो लिक्विड से सॉलिड में जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं। हम देख लो सारे ही देख लेते हैं, सॉलिड से चेंज, लिक्विड और गैस, तीनों देख लेते हैं इनको क्या क्या कहते हैं। देखो जब सॉलिड से लिक्विड होता है, सॉलिड से लिक्विड, तो उसको क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड को कहते हैं मेल्टिंग, ये एक अदर नेम होता है फ्यूजन। ठीक है, तो ये मेल्टिंग और फ्यूजन तो आंसर हो ही नहीं सकता। लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। और गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड को कहते हैं डिपोजिशन। अब हम इनका उल्टा भी देख लेते हैं, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस को कहते हैं सब्लिमेशन। गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड को कहते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड जो क्वेश्चन में पूछा है, लिक्विड से सॉलिड को कहते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग, पेन क्यों नहीं चल रहा है, फ्रीजिंग, EZING, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। देखो वेपराइजेशन तो लिक्विड से गैस होता है, ये भी नहीं हो सकता। रीगेलिनेशन ये होता नहीं है कुछ, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शंस में दे ही नहीं रखा है। अकॉर्डिंग टू DSSB आंसर की दैट इज़ फ्यूजन, वो पॉसिबल ही नहीं है। लिक्विड से गैस या तो हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। लिक्विड से सॉलिड है ना, लिक्विड से सॉलिड, या तो कहेंगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, ये यही है। देखो अगर हम पानी को अगर हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, आइस क्यूब बन जाती है, तो वो सॉलिडिफिकेशन होता है, या उसको फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजर में रख रहे हैं। इसलिए इसका आंसर क्या है, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। इन ऑप्शंस में से एक भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट रिसीव्ड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अरे हैवी नहीं, लो रेनफॉल रिसीव होती है थार डेजर्ट में। इंडियन डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट। यहाँ पे थार डेजर्ट की बात हो रही है, और कहाँ पे है ये, राजस्थान में। पक्का।
The Indian desert receives very low rainfall throughout the year. Approx कितनी 150 मिलीमीटर एनुअली. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई. क्या द लूनी रिवर इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट? येस, लूनी रिवर इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट. द इंडियन डेजर्ट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डेंस फॉरेस्ट कवर. इंडियन डेजर्ट में डेंस फॉरेस्ट कवर नहीं होता, ये होता है सैंडी टेरेन एंड स्पेयर्स वेजिटेशन. फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? द इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड टूवर्ड्स द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न की तरफ है इंडियन डेजर्ट, मीन्स थार डेजर्ट. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? के एम मुंशी? नहीं. के एम मुंशी कौन थे? मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. बी एन राव, बेनिगल नरसिंह राव. येस, आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. बेनिगल नरसिंह राव was the constitutional advisor of the Indian Constituent Assembly in 1946. ए के अय्यर ये नहीं थे ना ड्राफ्टिंग कमेटी में ना एडवाइज़र कमेटी में. एन के अयंगर ये कौन थे? एन के अयंगर इज़ अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Question number 10. Which of the following articles of the Constitution of India guarantees right against exploitation? Right against exploitation के आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 23 एंड 24. तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. एक बार हम आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है वो भी देख लेते हैं. आर्टिकल नंबर 23 है prohibits human rights, forced labors and other forced labors. Prohibits human trafficking, forced labors. आर्टिकल नंबर 20. आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? Prohibits the employment of children below the age of 14 years. Prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories, mines or other hazardous occupation. In factories, mines and hazardous occupation. ठीक है, एक बार हम ये ना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं एट प्रेजेंट. पहले 7 थे. राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से. अभी प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल राइट हैं? फंडामेंटल राइट ये हैं 6. हम इन 6 को डिस्कस कर लेते हैं. देखो, आर्टिकल नंबर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक. 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी है. हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 14 से 18. ये जो 14 से 18 आर्टिकल है ये है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल नंबर 19 से 22 है राइट टू फ्रीडम. उसके बाद आता है 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ये जो ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में पूछा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन.
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर आता है आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक, ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन आता है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, यह है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देन आर्टिकल नंबर 32 से 35, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये देखो, ये आर्टिकल नंबर 20 और 21, जो ये दोनों आर्टिकल है ना, ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड, कैन नेवर बी सस्पेंडेड। एक बार हम इन दोनों आर्टिकल में देख लेते हैं ऐसा क्या है जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन in respect of conviction for offences। एंड आर्टिकल नंबर 21 ये क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, टू लाइफ एंड पर्सनल liberty। Question number 11, what amount was announced for India's defense sector in the Union Budget 2025-26? यूनियन बजट के लिए कितना, क्या यूनियन बजट के डिफेंस सेक्टर में कितना बजट एलोकेट किया है, वो ये पूछ रहे हैं 2025-26 में। वो है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 6.81 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following option best describe deficiency disease? Deficiency disease, disease resulting from lack of nutrition in the diet. Yes, option number 1 is the correct answer. क्या है, disease resulting from a lack of nutrition in the diet is called deficiency disease. Disease transmitted through contaminated food and water, जो disease transmitted होता है contaminated food and water, वो deficiency disease नहीं, वो होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशंस इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। डिजीज़ कॉज्ड बाय एन एक्सेसिव इनटेक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशंस, ये तो ये होता है टॉक्सिसिटी और ओवर न्यूट्रिशन, टॉक्सिसिटी या और ओवर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती है, देखो, जो विटामिन डी से डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, वो होती है रिकेट्स। और आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, वो होता है एनीमिया। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, एंड प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है मरासमस। Question number 13. In January 2024, CoreRover.ai unveiled Dash, India's first large language model, aiming to revolutionize AI conversion across 22 Indian languages.
तो आंसर क्या हो गया इसका, दैट इज भारत GPT. CoRover.ai unveiled Bharat GPT, India's first large language model aiming to revolutionize AI conversion across 22 Indian languages. Question number 14. Which of the following is not a feature of Constitution of India? Judicial review, ये है. Ruler of law, ये भी है. Written Constitution, इंडिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, तो ये तो है ही. सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये नहीं है, ये यूके में होता है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया में है. इंडिया फॉलोज द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी. इंडिया follows the doctrine of constitutional supremacy. Question number 15. As announced in May 2024, NASA and the European Space Agency are collaborating to establish a standardized time system for the moon as part of which of the following programs? कौन सा प्रोग्राम है? That is Artemis program. Option number 2 is the correct answer. As announced in May 2024, NASA and European Space Agency are collaborating to establish a standardized time system for the moon as part of Artemis program. क्या? Option number 2 is the correct answer. Question number 16. In the Delhi Sultanate dash were known as Katra. कटरा किसे कहते हैं ये पूछा है. मार्केट प्लेसेस वर नोन एज कटरा. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. पोस्ट स्टेशन को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में? पोस्ट स्टेशन को कहा जाता था धाक चौकी. धाक चौकी. और पुलिस स्टेशन को चौकी या थाना. और थाने. और पब्लिक बात को हमाम. Question number 17. In which of the following years did the Union Cabinet of India approve the National Green Hydrogen Mission in India? किस साल में अप्रूव किया था ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? ये 2023, जनवरी 2023. आई थिंक 4 जनवरी है, 4 जनवरी 2023 में अप्रूव किया था. क्वेश्चन नंबर 18. टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया डू द देवदार, चीर, पाइन ट्री स्पेशीज बिलोंग्स? तो कौन से बिलोंग करती है? ये है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट बिटवीन एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 से 2000 मीटर. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. देवदार, चीर, पाइन ट्रीज कहाँ से बिलोंग करती है? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट बिटवीन एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 से 2000 मीटर. क्वेश्चन नंबर 19. विच मॉडर्न डे इंडियन स्टेट इज होम टू द आइकॉनिक अजंता केव्स शोकेसिंग एग्जीक्यूट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर? कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य उत्कृष्ट बौद्ध वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाली प्रतिष्ठित अजंता गुफाओं का घर है? दैट इज महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. अजंता केव्स, एलोरा केव्स कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. क्वेश्चन नंबर 20. विच डेब्यू नॉवल ऑफ अरविंद अडिगा नरेट्स द स्टोरी एंटायरली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ विलेज बॉय एंड रिसीव्ड रिकॉग्निशन एज एन अवार्ड विनिंग वर्क? अरविंद अडिगा का कौन सा पहला उपन्यास पूरी तरह से एक गांव के लड़के के दृष्टिकोण से कहानी कहता है और उसे पुरस्कार विजेता कृति के रूप में मान्यता मिली? दैट इज वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. सारी बुक्स ही किसकी है? अरविंद अडिगा की है. हम देख लेते हैं कि जैसे व्यू पॉइंट ऑफ अ विलेज बॉय, दैट इज द वाइट टाइगर. सिलेक्शन डे किसके बारे में बात करता है? ये एक फोकस्ड ऑन क्रिकेट एंड फैमिली, क्रिकेट के बारे में बात करता है. फोकस्ड ऑन क्रिकेट एंड फैमिली बिटवीन द असैसिनेशंस ये बात करता है. ये किसके? ये है एक कलेक्शन ऑफ लिंक्ड शॉर्ट स्टोरीज. कलेक्शन ऑफ लिंक्ड
एक दूसरे से लिंक्ड है शॉर्ट स्टोरीज। लास्ट मैन इन टावर, ये भी अरविंद अडिगा की बुक्स है और इसमें बात कर रहा है अबाउट रियल एस्टेट एंड अर्बन लाइफ इन मुंबई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।